जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी संत सकुबाई जी की कहानी है, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस कहानी का शुभारंभ महाराष्ट्र के एक गांव से होता है। वहाँ पर एक पंडित जी रहते थे। उनके घर में एक पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम सकुबाई रखा जाता है। सकुबाई जी अपने पिताजी के संस्कारों के कारण हम सब के मालिक श्री भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में रमी हुई थी। वो हमेशा मेरे श्री विट्ठल, मेरे श्री गोपाल, मेरे श्री कृष्ण महापावन नामों का सिमरन करती रहती थीं। जब सकुबाई जी बड़ी हुई तो उनका विवाह पास के ही गांव के एक लड़के से हुआ। उनके ससुराल में उनके ससुर जी, जो एक ब्राह्मण थे, उनकी सास और उनके पति रहते थे। श्री ब्रह्मा देवता जी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी सास जो थी वो दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने आरंभ से ही सकुबाई जी के ऊपर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। लेकिन सकुबाई जी तो बहुत ज़्यादा भक्ति में रमी हुई थी। उनके ऊपर जितना भी अत्याचार किया जा रहा था, वो मेरे श्री विट्ठल, मेरे श्री गोपाल, मेरे श्री कृष्ण नामों के सिमरन में रमी रहती और सभी अत्याचारों को हंसकर सहन कर लेती। एक दिन तो उनकी सास ने उन्हें 5 कुंटल गेहूं का आटा पीसने के लिए दे दिया और कहा, पूरी रात बैठकर तू आटा पीसेगी, मैं सुबह देखूंगी, अगर नहीं पीसा ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। इस तरह से सास ने कहा। सास जो थी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की थी। अब बहुत समय से सही से भोजन ना कर पाने के कारण और बहुत अधिक काम करने के कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। सकुबाई जी फिर भी आटा पीसने में लगी थी। हम सबके मालिक, हम सबके दाता श्री कृष्ण भगवान जी और माता रुक्मणी जी श्री गोलोक से ये सब देख रहे थे। हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी को अपने भक्त पर दया आ गई। उन्होंने लीला दिखाई और उनकी महापावन लीला से कुछ पल में ही सभी गेहूं का आटा पिस गया। जब सुबह उठकर सास आई और देखा 5 कुंटल गेहूं का आटा पीस दिया इसने, ये कोई जादूगरनी तो नहीं है। ऐसे ही एक बार उनकी सास ने सोचा कि ज़रूर इस मूर्ति में ही कुछ है जो अपने साथ ये लेकर आई है। और हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति उठाकर उनकी सास ने तालाब में फेंक दी। जब सकुबाई जी को इस बात का पता लगा
तो सकुबाई जी दौड़ती दौड़ती तालाब के पास आई जहाँ से वो पानी भरती थी। आंसुओं की धारा उनकी बहती जा रही थी। वो बोल रही थी, मेरे श्री विट्ठल, मेरे श्री कृष्ण, मेरे श्री गोपाल, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के मत जाओ। अचानक ही मेरे मालिक ने लीला रची और जो तालाब में उनकी महापावन मूरत दुष्ट सास ने फेंकी थी वो अपने आप ही ऊपर आ गई और सकुबाई जी के हाथों में आ गई। वहाँ पर खड़े सब लोग ये लीला देखकर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। अब भी उनकी सास की प्रवृत्ति ठीक नहीं हो रही थी। वो तो और अत्याचार करने की फिराक में रहती थी। एक बार पास में रहने वाली एक महिला ने सकुबाई से प्यार से पूछा, बेटी क्या तुम्हारे मायके में कोई नहीं है जो तुम्हारी खोज खबर ले सके? तो सकुबाई जी ने कहा, पंढरपुर में मेरे माता पिता रहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी और मैया रुक्मणी मैया, वो एक दिन मेरी खोज खबर लेने जरूर आएंगे। वो महिला सुनकर हैरान थी। अब महिला ने बताया सकुबाई जी को कि पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, बेटी तेरी आस्था है तो तू क्यों नहीं जाती वहाँ पर। अचानक ही उसी समय कुछ साधु वहाँ से गुजर रहे थे। सकुबाई जी ने आदर पूर्वक उनको नमन किया और साधु संतों को अपने घर चलने के लिए कहा। साधु संत सकुबाई जी के घर में पधारे। सकुबाई जी ने खाना बनाया, उन्हें परोसा और बड़े आदर से खाना खिला रही थी। साधु महात्माओं ने उनसे कहा कि बेटी हम पंढरपुर जा रहे हैं। सकुबाई ने कहा कि मुझे भी ले चलिए, मेरा भी मन पंढरपुर जाने का है, कृपया मुझे लेकर चलिए। इतनी देर में सास आ जाती है। वो दुष्ट महिला साधु संतों को भोजन भी नहीं करने देती और उनका तिरस्कार करके भगा देती है। और जो संत सकुबाई जी हैं उनको भी एक कमरे में बंधवा देती हैं। मैं हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी को अपने भक्त पर दया आती है और तुरंत ही वो वहाँ पर उस कमरे में प्रकट हो जाते हैं एक महिला का रूप लेकर और सकुबाई से कहते हैं कि पुत्री तेरा मन पंढरपुर जाने का है ना? उसने कहा हाँ मेरा मन पंढरपुर जाने का बहुत है। कहते हैं कि वो महिला कहती है कि एक काम करती हूँ, मैं तेरी जगह बन जाती हूँ और सकुबाई जी का रूप लेकर वो बन जाती हैं और सकुबाई जी को कुछ पलों में पंढरपुर पहुँचा देते हैं। पंढरपुर में सकुबाई जी का मन रम जाता है। सकुबाई जी का मन रम जाता है और सकुबाई जी जो है वो श्री विट्ठल के हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी के सामने कहती हैं कि अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मुझे तो अब यहीं पर ही मुक्ति दे दो।
और वो अपनी देह त्याग देती। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी लीला दिखाते हैं और उनकी सास, उनके ससुर और सकुबाई जी के पतिदेव को ठीक कर देते हैं। अब उनकी जो दुष्ट प्रवृत्ति थी वो अब नहीं रहती। वहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं जो पंढरपुर में हैं वो पहचान लेते हैं और वहीं पर ही सकुबाई जी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ पर श्री गोलोक में मैया रुक्मणी मैया कहती हैं कि मेरे स्वामी तो सकुबाई जी बनकर बैठे हैं, सही है, और यहाँ पर सकुबाई का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो मैया रुक्मणी मैया लीला दिखाती हैं और सकुबाई को पुनः जीवित कर देती हैं। अब गांव का ही व्यक्ति जब उनके गांव में सकुबाई जी के गांव में लौटता है और उनके ससुर जी को बताता है कि आपकी पुत्र वधू का तो देहांत हो गया। वो कहते हैं कि पागल हो गया है क्या, मेरी पुत्र वधू तो घर पे बैठी है, वो तो हमारा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रही है और तू कह रहा है कि उनका जो है स्वर्गवास हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जब सकुबाई लौटती हैं तो उससे पहले ही हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी श्री गोलोक लौट जाते हैं और अंत में पति सकुबाई जी के पति, सास और ससुर जी मान जाते हैं कि हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी की ही लीला थी ये सब, और उनकी ही लीला के कारण ये सब हुआ था। जो उनके साथ रह रही थी इतने दिनों से वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण भगवान थे, श्री विट्ठल जी थे, श्री गोपाल थे, और सकुबाई जी को पुनः जीवित भी उन्होंने ही किया है। और ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो बोलो जय हो संत श्री सकुबाई, जय हो संत सकुबाई जी की जय हो, जय हो हम सबके मालिक श्री कृष्ण जी की जय हो, माता रुक्मणी मैया जी की जय हो।